गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको कैसे किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे करना है और कितना टाइम आपको लगना चाहिए। तो आपको सबसे पहले W3 स्कूल पे आ जाना है। तो पहले तो आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है जैसे C++, पाइथन, जावा, तो आपको माई चैनल पे बेसिक वीडियो मिल जाएगी जो कि 10 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक जाती है। ठीक है, आपको वहाँ पे बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे मैं C++ को खोलूँ, अब C++ के अंदर क्या है, एरेज है। अब एरेज क्या होता है ये वहाँ पे बताया गया है। अब C++ के अंदर लूप्स क्या होता है, वाइल लूप, फोर लूप क्या होता है, ये वहाँ पे बताया गया है। आपको बेसिक चीज़ पता होगी कि फोर लूप ऐसे होता है, ये ऐसे रन करता है। ठीक है, अब आपको पढ़ना कैसे है, आपको ये W3 की वेबसाइट पे यहाँ पे आपको C++ पे आओगे तो यहाँ पे आपको सारे ये ट्यूटोरियल के नीचे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब आपको टॉपिक वाइज टॉपिक चलना है, जैसे कि C++ ट्यूटोरियल। यहाँ पे आपको थोड़ा सा थ्योरी में बता रखा है कि क्या है C++। अब यहाँ पे आपको पहला एग्जांपल दे रखा है। अब इसको आपको क्या करना है, ट्राई इट योरसेल्फ पे आपको क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक कोड एडिटर खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद से चीज़ों को एडिट करके देखना है कि अगर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह कोई नंबर लिख दूँ, जैसे 90 लिख दिया, क्या ये उसको प्रिंट करेगा? तो आप देखोगे कि हाँ ये उसको प्रिंट करेगा। तो इसने वो प्रिंट कर दिया। अब मैं देखूंगा क्या रिटर्न 0 हटा दूँ अगर मैं, तो क्या अब वो प्रिंट करेगा? तो हाँ अभी भी वो प्रिंट करेगा, क्योंकि मेरे को रिटर्न अभी मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसी चीज़ों को आपको यहाँ पे आके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है ये W3 स्कूल। आपको यहाँ पे आउटपुट बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस, यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आपको बस बेसिक सिंटैक्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बेसिक सिंटैक्स की प्रैक्टिस आपको कोई भी वीडियो लेक्चर देखने से नहीं होगा। ये नहीं है कि आपने वीडियो लेक्चर देखा, नोट्स बनाए और आप सिंटैक्स को बैठ के रट रहे हो, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। आप लेक्चर जितना मर्जी देख लो, 10 घंटे का देख लो, 20 घंटे का देख लो, सीरीज देख लो, नहीं। आपको यहाँ पे आके बेसिक सिंटैक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। आप यहाँ पे आओगे, ये आपका बेसिक सिंटैक्स है, आप यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ करोगे, इसको एडिट करो, आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे ऑपरेटर्स है, मैं देख रहा हूँ कि ये ऑपरेटर्स है। अब मैं इस पर ट्राई इट योरसेल्फ करूँगा तो अब ये मैं देखता हूँ क्या मल्टीप्लाई ऑपरेटर काम करता है। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार होता है, तो मैं स्टार करके देखता हूँ क्या अब ये रन करेगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या स्टार वर्क करा। हाँ करा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 16,000, 1,60,000 है ना। तो यहाँ पे वैसे प्लस करके क्या आ रहा था, 800, तो वर्क करा ये। तो ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना है, एडिट करने हैं इन कोड्स को। अब फोर लूप आया, फोर लूप है, अब आप यहाँ पे फोर लूप चलाओगे। ठीक है, फोर लूप चला चला के देखो। अब जैसे वाइल लूप है, वाइल लूप में मैंने इसको रन करा, राइट यूजर। अब मैं चाहता हूँ कि ये I++ है, इसको हटा के देखते हैं क्या होता है। तो अगर आई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, हमेशा 5 से ही छोटी रहेगी फिर तो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट लूप चलना चाहिए। तो क्या इनफाइनाइट लूप चल रहा है? तो ऐसी चीज़ें मैं मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही है, आप ये सोचो कि मेरे दिमाग में जो जो आ रहा है मैं वो सब यहाँ पे टाइप कर करके देखता हूँ, एडिट कर करके। तो ये यहाँ इनफाइनाइट लूप चल गया, ये देख सकते हो आप, इनफाइनाइट लूप है ये। तो जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं उसको टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ से एक्सरसाइज को सॉल्व करो। ये बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक वेबसाइट है ये। और एक्सरसाइज मतलब आपको यहाँ पे हर चीज़ बेसिक मिल जाएगी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आप कर रहे हो तो यहाँ पे आओ और सिंटेक्स की प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे बस सिंटेक्स की प्रैक्टिस है। आप ब्रेक कंटिन्यू पे आ रहे हो, ब्रेक कंटिन्यू देखो, आप यहाँ पे आपको सिंटेक्स मिलेगा इसका, आप इसको ट्राई इट योरसेल्फ करो, आप खुद से इसको टाइप करो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से इसमें चेंजेस करो, खुद से आप अपना हाथ बिठाओ। आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ कब कपाए फोर लूप लिखते हुए, आप फोर लूप में एरर कर दो। तो आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करो एक एक चीज़ की, जितने भी एग्जाम्पल दे रखे सबकी आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 घंटे में आराम से आप कर लोगे। बहुत इजीली 4-5 घंटे में हो सकता है, कोई दिन विन की बात नहीं है। 4-5 घंटे में आप पूरे ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आप भले ही पहली बार सीख रहे हो, आपको 1 वीक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लगेगा अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करो तो। इवन क्या है कि ये जो बेसिक है, बेसिक यानी पॉइंटर्स तक, लूप, एरे, स्ट्रक्चर्स और ये जितना भी आपका डेटा टाइप्स वगैरह है, ये आप 1 घंटे के अंदर यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे। 1 घंटा बहुत होता है, आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है बस। उसके बाद फंक्शंस और क्लासेस है, आपको 2 से 3 दिन लगेगा बस। 2 से 3 दिन भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। अगर आपका IQ अच्छा है, आप जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हो, तो आप 1 दिन के अंदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। और अगर आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे सी आती है, तो C++ पे स्विच करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सिंटेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है,
चीज़ें आपको पहले से पता है कि लूप्स होते हैं, ये चीज़ें टॉपिक्स हैं, ये चीज़ें टॉपिक्स मेरे को पता होना चाहिए बस, बाकी चीज़ें तो सेम है। अब जैसे हिंदी मेरे को आती है, इंग्लिश मेरे को आती है, अब कोई भी लैंग्वेज होगी उसमें मेरे को पता है कि बेसिक मेरे को कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए कि मैं बोल सकूं, लिख सकूं, है ना, तो समझ सकूं। तो अब यहाँ पे भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी कि आपको फंक्शन आना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ से बेसिक चीज़ों को प्रैक्टिस कर लोगे जब, तो इसके बाद आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आप डीएसए को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बताया सी प्लस प्लस और जावा वालों के लिए। अब जैसे पाइथन वाले हैं, तो पाइथन वाले क्या है, पाइथन पे गए, पाइथन वाले को भी सेम क्या करना है, सेम इनको क्या करना है, अपना ये लूप्स वगैरह तक पढ़ना है, एरेस पढ़ना है, क्लासेस पढ़नी है, ठीक है। तो अब पाइथन में क्या है, आपको मतलब फाइल हैंडलिंग भी आप पढ़ लो, मॉड्यूल्स पढ़ने हैं आपको पाइथन में, क्योंकि पाइथन में मॉड्यूल्स हैं वो काम आते हैं, ठीक है। तो जैसे नमपाई मॉड्यूल आप पढ़ सकते हो, तो मॉड्यूल जितने भी है आप उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई भी एक मॉड्यूल पकड़ो, जैसे कि पाई गेम पकड़ लिया, नमपाई पकड़ लिया, ऐसे कोई भी एक मॉड्यूल पकड़ लो आप, और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। डिजेंगो है आपका, पांडास है, तो ऐसे आपको करना है। मशीन लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो फिर आप पाइथन में, ठीक है, और माई एसक्यूएल स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं पाइथन वालों के लिए, ठीक है। और इसी बाद अब मैं बात करता हूँ एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ है वेबसाइट बनाने का, मतलब 10 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर आप एचटीएमएल सीख सकते हो। आपको इस वेबसाइट पे देखो, जैसे मैंने ये पे रन पे करा, अब यहाँ पे क्या है, ये बेसिक कोड है। अब मैंने बताया था कि बेसिक कोड होता है शुरुआत में, जैसे सी प्लस प्लस का भी था कि ये शुरुआत में हम बेसिक चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो बाद में ही समझ में आती है, शुरुआत में लेक्चर में भी आपको नहीं बताया जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने ये रन किया था, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने ये लिखा है H1 टैग पे अपना नाम लिखा है। अब मैं इसको एडिट कर दूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ जावा, तो अब क्या होगा कि ये हेडिंग जावा बन जाएगी, देखा, अब ये हेडिंग जावा बन गई। अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग है पी, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, दिस इज पैराग्राफ है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट कॉमा कॉटलिन, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट कॉमा कॉटलिन लिखा हुआ आ जाएगा, देखा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को एडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे आ जाते हो HTML CSS, तो अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी CSS होगी, हाँ, तो ये रही थोड़ी सी CSS। अब जैसे कि CSS क्या करिए, यहाँ पे पावर ब्लू, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड का कलर दे रखा है। अब यहाँ पे आप अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करके देख सकते हो, अब यहाँ पे व्हाइट करके देख सकते हो कि क्या होता है, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर व्हाइट हो गया। अब यहाँ पे मैं ब्लैक करके देख सकता हूँ, पिंक करके देखते हैं, पिंक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कलर पिंक हो गया। अब आप इनके कलर चेंज करके देख सकते हो। तो आपको चीज़ों को ऐसे एडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को एडिट करके देखोगे, इमेजेस कैसे लगाते हैं ये चीज़ें आप करके देखोगे, ये इमेजेस कैसे लगा रखे हैं, इमेजेस के लिए हम लिंक देते हैं ऐसे करके, सारी थ्योरी आपको दे रखी है यहाँ पे, एक एक चीज़ दे रखी है, आप खुद से पढ़ो। आपको किसी के भरोसे क्यों बैठना है कि कोई लेक्चर मैं ढूंढूं अच्छा हो, ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा। आप खुद से यहाँ से सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी, आपको इमोजीज की वैल्यू मिल जाएगी कि कौन सी इमोजी कैसे वैल्यू पे आप सेट कर सकते हो। ये अगर आप देते हो वैल्यू तो ये इमोजी आ जाएगी, तो ये काफ़ी चीज़ें आसान है। और HTML में आता है तो हम 10 मिनट लगेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। HTML में कितनी चीज़ें जरूरी है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक की चीज़ें कर लेनी है, ठीक है, यहाँ तक की इमोजीज तक। उसके बाद आपको ये फॉर्म कर लेना है बस। और मीडिया कर सकते हो आप चाहो तो, एपीआई आपको करने की अभी ज़रूरत नहीं है, और ये भी नहीं, ठीक है। और रेफरेंस रेफरेंस आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद CSS है, CSS में भी सेम अगेन 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 घंटे में आराम से हो जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं बस, और उन्हीं से आपका एक वेबसाइट डिज़ाइन हो जाता है। आपको इतना कर लेना है HTML CSS। उसके बाद आप डायरेक्ट कोई भी वेबसाइट का पकड़ो और उसका क्लोन बनाना शुरू कर दो। जैसे कि मेरे को ये वेबसाइट है W3 स्कूल, अब मैं इसको क्लोन बनाने की प्रैक्टिस करूँगा, या तो मैं यूट्यूब पे देखूंगा कि किसी ने कोई क्लोन बना रखा है क्या, तो मैं देखूंगा कि इसने इस वेबसाइट का क्लोन बना रखा है। अब मैं उसको पहले खुद से ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि वो चीज़ों को कैसे कर रहा है कन्वर्ट, कि वो कैसे CSS को यूज़ कर रहा है, HTML को यूज़ कर रहा है। आप बेसिक थ्योरी HTML CSS की पढ़ लोगे, उसका कोई फायदा नहीं, आपको प्रैक्टिकल यूज़ देखना है हर चीज़ का कि कैसे वेबसाइट बनाई जा रही है, आप वो देखो बैठ के यूट्यूब पे। ये नहीं कि HTML का सिंटेक्स ये है, पैराग्राफ टैग ये होता है, ये तो आप यहाँ से ही पढ़ सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप ये देखो कि कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है वेबसाइट के अंदर, मतलब वेबसाइट को कैसे क्रिएट किया जा रहा है, कैसे ये नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब जावा है, C++ है, आप यहाँ पे जैसे अपना कंप्लीट कर लेते हो ये बेसिक चीज़ें, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन लगाने के बाद आप अपना डीएसए पे मूव ऑन करो, ठीक है। तो बहुत इजी चीज़ है, आप यहाँ से आके पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिक
सिंटेक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी बेसिक मतलब ऐसा नहीं है कि लीड कोड की तरह, ये नहीं है कि आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वेबसाइट है। अगर आप अच्छे कोडर हो आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की, आप चाहो तो रिवीजन के लिए आ सकते हो कि आप सिंटेक्स भूल रहे हो तो आप यहाँ पे आके देख लो। तो मैं भी कई बार सिंटेक्स जैसे भूलने लगता हूँ, मेरे को जैसे कॉटलिन का सिंटेक्स मैं भूलने लग गया या फिर जावास्क्रिप्ट का भूलने लग गया, तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे आके देखने लग गया कि सिंटेक्स क्या है, मेरे को जिस मेरी चीज़ में दिक्कत हुई। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉटलिन होगा, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आता हूँ आगे, हाँ ये रहा कॉटलिन। तो जैसे कि मान लेते हैं मैं कॉटलिन में भूल गया कि वाइल लूप कैसे चलाता, तो मैं वाइल लूप पे आ जाऊंगा। वाइल लूप पे आ गया तो मेरे को यहाँ पे दिख गया कि वैर करके हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे और फिर वाइल करके ऐसे करके हम इसको चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने रील लिया और मेरा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक वेबसाइट है, आप यहाँ पे आके एक एक चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि मेरे को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो हमने लेक्चर बना रखा है, आप उसको देखो पहले और फिर वापस यहाँ पे आ जाओ। कोई एस्केप नहीं है इस चीज़ का कि प्रैक्टिस नहीं करनी, करनी पड़ेगी, चाहे आप 10 घंटे वाला लेक्चर ले लो चाहे आप 10 मिनट वाला ले लो। मेन चीज़ यही है कि आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। सो दिस इज़ फॉर टुडे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या है, लीड कोड की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, तो आप जाइए सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए। हमने वीडियो बना रखे हैं 10 मिनट से 40 मिनट तक के अंदर। उसके बाद मैंने आज आपको बता दिया कि आपको कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है। आप इतना करिए, इतने टॉपिक्स को पढ़िए। उसके बाद डीएसए का मैंने एक वीडियो बना रखा है कि डीएसए कैसे करना है, वो मैंने आपको बता रखा है डीएसए कैसे सीखना है, आप वो करिए। उसके बाद हम लीड कोड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, आप वो आके देखिए। क्योंकि डीएसए में भी सेम चीज़ है कि आपको थ्योरी खुद से मतलब देखनी है, और उसके बाद कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो हम कर रहे हैं। तो थ्योरी आपको खुद देख के आनी है। अब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो अगर आप, तो आप आ सकते हो हमारे लीड कोड में, यूट्यूब पे ही चल रहा है फ्री में। तो लीड कोड की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, और पहला लेक्चर उसका जा चुका है ऑलरेडी स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।